Hello friends, good morning to all of you. Be stay in home safe and sound. Be careful during coronavirus. And today I am uploading 7th class chapter 1st of Honeycomb. The three question. This is very interesting story of a king who wanted to know the answers of his three questions. So before you read, you can see here a king has three questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? तो क्या राजा ने किंग ने वो क्वेश्चन का आंसर पाया? इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे. Three questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. Suddenly, there was a thought that struck in his mind, a king's mind, that if he knew three questions answer, he will never fail in his life. These three things were: what is the right time to begin something? Means when we start any work, then what will be a time? What should be a time for starting that works? Which people should he listen to? और किस तरह के लोगों को उसको सुनना चाहिए, मतलब अपने मंत्री वगैरह लोगों को कैसे जाने कि ये सही सजेशन दे रहा है. What is the most important thing for him to do? और क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको उसे करना चाहिए, राजा को, एक राजा को करना चाहिए या फिर किसी भी व्यक्ति को. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, मतलब पूरे राज्य में वो अपने मैसेंजर्स भेजता है कि जाओ किसी से पता करो, इन तीन क्वेश्चन को जानते हैं क्या, सबको बुलाओ. प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चन. जो भी इन तीन क्वेश्चंस का आंसर दे देगा उसको वह रिवार्ड देगा. मैनी वाइस मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. तो बहुत सारे लोग आए, किंग को आंसर दिए उन थ्री क्वेश्चन के, आपको ऐसा करना चाहिए, बट देयर आंसर्स वर वेरी डिफरेंटली दैट टाइम्स. सो किंग didn't accept. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable, कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, कितने टाइम कब क्या करना है, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उस टाइम टेबल को फिर ध्यान से स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड could he do everything and at its proper time, then the king could do anything in his proper time if he made a timetable. Most of the scholars, wise men, suggest him. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. फिर कुछ लोगों ने बोला ये तो बहुत इम्पॉसिबल है कि कैसे कोई डिसाइड करे पहले से कि ये सही समय है इस काम को करने का. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन. राजा सबको सुन रहा था वन बाय वन. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और वो बोला अरे तो सब बेवकूफ़ों जैसे बात कर रहे हैं. एंड ऑलवेज डू वेदर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. एट अदर सेड दैट किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन. फिर कुछ लोगों ने बोला नहीं, आपको काउंसलर रखना चाहिए जो सुझाव देते हैं. काउंसलर मतलब राजा को ग्रुप ऑफ पीपल चूजेज टू गिव एडवाइस और मेक. काउंसलर लोग, उसके मंत्री, राजा मतलब कुछ लोगों को रख लो जो उसको अच्छे सुझाव दें. डेलीगेशन यू कैन से आल्सो. ऑलवेज डू वॉट एवर सीन नेसेसरी एट दैट टाइम. येट अदर सेट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन, मतलब कुछ बुद्धिमान लोगों का काउंसिल मतलब ग्रुप बना लेना चाहिए उसे. हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम, जो कि उनको बताएंगे कि सर अब ये सही समय है काम करने का. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि अ सिंगल पर्सन नेवर
कैन डिसाइड व्हाट ही शुड डू एट द प्रॉपर टाइम, मतलब कोई सिंगल पर्सन ये अपने से डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए उसको काउंसलर रख लेना चाहिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरे की सहायता के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, अगर यही लोग बता सकते हैं, वो बोलता है। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो काउंसलर के डिसीजन का वेट नहीं करेंगे, कुछ भी अचानक भी करना पड़ सकता है ज़िंदगी में। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, कुछ भी करने से पहले हमको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा कुछ लोग सजेशन देते हैं। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ऐसा कौन कर सकता है, जो जादूगर है, मैजिशियंस, वही जान सकता है। द किंग देयर फोर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए राजा को, किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, some said that the people most necessary to the king were his counselors, कुछ काउंसलर को लिए बोले। other said the priest, कुछ पंडित को रख लो बोले। a few others chose the doctors, डॉक्टर्स को रखना चाहिए अपने पास। and yet others said that his soldiers were the most necessary, कि उसके जो सैनिक है उनको रखना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। to the third question some said science, others choose fighting, and yet other religious worship, पूजा पाठ करना चाहिए। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied. When the king listened most of the answers of the reward counselors, he did not satisfied that time and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. फिर किसी ने उसको बताया कि कोई hermit रहता है, hermit मतलब the person who lived alone in wood, मतलब जंगल में रहता है, सन्यासी कह सकते हो, सन्यासी टाइप का आदमी। तो उसके बारे में सजेशन किसी ने दिया तो बोला ये अच्छा है। फिर राजा उससे मिलने जाता है। द hermit lived in a wood which he never left, जो उसको कभी छोड़ता नहीं, वो जंगल में ही रहता है, किसी से मिलता नहीं। He saw no one but simple people, और वो सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता है, मतलब वहीं पर मिलता है जो उससे मिलने जाते हैं। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लॉथ्स, फिर राजा ने उसको डिस्गाइज करने के लिए कि कोई मुझे जाने ना, ऑर्डनरी क्लॉथ पहनता है। क्लॉथ पहनने के बाद वो निकल पड़ता है। बिफोर ही रीच द hermit's hut द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन एलोन, फिर वो अपना घोड़ा है जो बॉडी गार्ड को अपने दे देता है, मतलब उनके पास रख देता है, और कुछ दूर खुद जाता है, अकेले आगे बढ़ता है। एज द किंग केम नियर द hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut, हट यानी झोपड़ी, छोटा सा। तो जब देखता है राजा वहाँ पहुँचता है तो अपनी झोपड़ी के सामने जो hermit रहता है वो डिगिंग, गड्ढे खोदता है, छोटे छोटे बेड्स बनाता है जिसमें पौधे लगाते हैं। ही ग्रीटेड द किंग, उसने किंग का स्वागत किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, अपने काम में लग गया, गड्ढा खोदने लग गया। द hermit वॉज ओल्ड एंड वीक, बहुत कमज़ोर और बूढ़ा था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवली, जब वो काम करता था तो उसकी ब्रीथ जो है तेज चलती थी, सांसें मतलब हफारना जिसको बोलते हैं, जानते हो। द किंग वेंट अप टू द hermit एंड सेड आई हैव कम टू यू, राजा बोला मैं आपके पास आया हूँ वाइस hermit, आप बुद्धिमान हैं मैंने सुना है। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं ये 3 क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ। बोलता है पहला क्वेश्चन है द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कब क्या शुरू करना है सही समय में। दूसरा है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति मेरे लिए कौन है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी काम मेरे लिए कौन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर ये 3 चीज़ में जान जाओ तो लाइफ में हमेशा सक्सेस रहूँगा। द hermit listened to the king but did not speak, कुछ नहीं बोला hermit। he went on digging, continue he kept on digging। you are tired said the king, king बोला आप थक गए होंगे। let me take, मुझे दे दीजिए spade यानी फावड़ा। and work in your place, और मुझे अपनी जगह काम करने दीजिए।
thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तो hermit ने स्पेड दे दिया फावड़ा किंग को थैंक यू बोल के ग्राउंड में बैठ गया. अब राजा काम करना शुरू करता है, मतलब डिगिंग. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब उसने 2 beds 2 गड्ढे बना लिए, the hermit gave no answer. तब भी वो कुछ नहीं बोला. But stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." लेकिन hermit बोला कि चलो आप आराम कर लो, मुझे काम करने दो. But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा गड्ढा खोदते गया और उसको स्पेड नहीं दिया, फावड़ा. 1 hour passed, then another. फिर 1 घंटे और निकल 2 घंटे निकल गए. The sun went down behind the trees. मतलब the sun was setting that times. And at last the king stuck the spade into the ground and said, वो थोड़ा फ्यूरियस हो गया किंग और फावड़े को फेंक दिया ग्राउंड में. I came to you wise man, मैं तुम्हारे पास आया था. For an answer to my questions, मैं अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आपके पास आया. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. अगर आप आंसर नहीं दे सकते तो मैं जाऊँ. Here comes someone running. इतने में meanwhile there was a person who is forwarding running to him, मतलब किंग और उसकी ओर आ रहा था. To them said the hermit. तो hermit बोला देखो कोई इधर दौड़ते हुए आ रहा है. The king turned round and saw a bearded man running towards them. तो किंग ने जब मुड़ के देखा राजा ने कि एक दाढ़ी रखा हुआ आदमी उनकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. वो अपने हाथों से अपने पेट को पकड़े हुए था. From which blood was flowing. उससे ब्लड निकल रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा वो वहीं पर गिर जाता है. फेंटेड हो जाता है मतलब बेहोश, अनकॉन्शियस हो जाता है. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound. एक बहुत घाव लग गया था उसका जब कपड़ा निकालते हैं his stomach यानी पेट में. The king washed and covered it with his handkerchief. उसको किंग अपने हैंकरचीफ से बांधता है उसको धोने के बाद, मतलब साफ करने के बाद घाव को. But the blood would not stop flowing. The king redressed, फिर से अगेन उसको कपड़ा बांधता है. The wound until at last the bleeding stopped. धीरे धीरे खून निकलना बंद हो जाता है. The man felt better and asked for something. फिर वो जो व्यक्ति घाव जिसको लगा रहता है वो कुछ अच्छा महसूस करता है और बोलता है मुझे पानी दे दो पीने को. The king brought fresh water and gave it to him. उसको दे देता है फ्रेश वाटर. But this time the sun had set and the air was cool. अब क्या होता है कि सनसेट हो गया मतलब शाम हो गई. The king और एयर भी कूल हो गया था. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. उसको बेड में ला सुला देता है उसकी झोपड़ी में, hermit की झोपड़ी में, hermit की सहायता से. The man closed his eyes and lay quiet. और सो गया वो आदमी. The king tired by his walk and the work he had done. राजा भी थक गया था, चल के आया था कुछ दूर और काम भी किया, गड्ढे वगैरह खोदा तो वो भी सो गया. ले डाउन मतलब वहीं पड़ के सो गया. ऑन द फ्लोर फर्श पे. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. पूरी रात सो गया. When he awoke it was several minutes before he could remember. बहुत देर हो चुका जब वो सुबह उठा राजा तो उसने देखा कि वहाँ पर where he was or who the strange bearded man lying on the bed was, कि वहाँ पर bearded man नहीं था. Forgive me, तभी वहाँ bearded man बाहर से आता है. Said the bearded man in a weak voice, मतलब हल्के शब्दों में, कमज़ोर शब्दों में बोला अब क्योंकि उसके लगा हुआ था last night. When he saw that the king was awake, I do not know you and have nothing for give you for, said the king. मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, मैं तो तुमको जानता भी नहीं पहचानता भी नहीं. You do not know me but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you. आप मुझे नहीं जानते राजा जी लेकिन मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका एक दुश्मन हूँ. श्योर का सेकेंड फॉर्म श्योर है यहाँ पर, जिसको मैं कसम खाया था रिवेंज यानी बदला लेने के लिए आपसे. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. क्योंकि आपने
मेरे भाई को डेथ सेंटेंस दिया था, सेंटेंस मतलब सज़ा, और मेरी जो प्रॉपर्टी रही उसको आपने सीज्ड कर दिया था। सीज्ड मतलब कुर्की कर लेना लॉ के अनुसार, या फिर ज़बरदस्ती भी किसी तरह, दो तरह से कर सकते हैं। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हेरमिट, जब मैंने जाना कि आप हेरमिट से मिलने अकेले जा रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, तब मैंने सोचा आपको रास्ते में मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप लौटे नहीं हेरमिट से मिलके। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, जहाँ मैं छिपा था वहाँ से मैं आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, तो मैं जब बॉडी गार्ड क्रॉस किया वहीं से निकल रहा था, वो लोग मुझे पहचान गए। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, जिन्होंने मुझे ये घाव दे दिया। आई escaped फ्राम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया। escaped यानी भाग जाना, वहाँ से निकल जाना। आई विश टू किल यू, लेकिन आपने मेरी सहायता किया, मैं तो आपको मारने आया था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरा जान बचाया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगा हमेशा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने लड़के को बोलूँगा टू डू द सेम फॉर गिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनमी सो इजली, राजा भी खुश हो गया अपने एनिमी से मिलकर जो अब कि सुधर चुका था। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज फ्रेंड, उसको दोस्त बना लेता है राजा। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. राजा ने उसको माफ़ ही नहीं किया, बोला कि मैं तुम्हारे लिए अपना खुद का डॉक्टर भेज दूंगा अपने राज्य से, और कुछ नौकर जो तुम्हारी लुक आफ्टर मतलब देखभाल करेंगे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूंगा, बोला। लीविंग द बाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट of the hut and looked around for the hermit. Before going away he wished once more to get answer to his question. फिर राजा क्या करता है, उस आदमी को छोड़ के वहाँ से चला जाता है, हेरमिट के पास जाता है जो बाहर रहता है, अपना काम में लगा रहता है। हेरमिट बोलता है एक बार और कोशिश करता हूँ, अगर आंसर दे देगा हेरमिट ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। द हेरमिट वाज इन नीज सोइंग सीड्स, वहाँ पर वो सीड्स बो रहा था, बीज उन्हीं गड्ढों में, बेड्स में। इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो लास्ट डे ही हैड डग्ड देयर। द किंग वेंट अप टू द hermit एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, मेरे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। वंस आई बेग्ड यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द hermit, अरे तुमको तो आंसर मिल चुका है। तो चौंक गया, कैसे मिल चुका है। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, वो झुके झुके बोला। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आप कैसे कह सकते हो मैं आंसर पा चुका हूँ। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द hermit, इफ़ यू हैड नॉट पीटीड मी, पीटीड यानी आप दया ना किए होते तो, पीटी से बना शब्द सेकेंड फॉर्म, माई वीकनेस एस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, अगर मेरे लिए तुम ये गड्ढा नहीं करते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तुम चले जाते दूर जल्दी से, मेरा अगर हेल्प न करते तो तुम्हारे ऊपर वो अटैक कर देता वो आदमी, तो तुम बच ना पाते। अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन तुमने ये निश्चय किया कि मेरे पास रुकोगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब तुम बेड्स खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे अच्छा काम तुम वही कर रहे, मेरा हेल्प कर रहे थे कमज़ोर आदमी का। आफ्टर वर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वैज व्हेन यू आर कैरिंग फॉर हिम, फिर वो जब वो बियर्डेड मैन आया दौड़ के, तुमने उसका हेल्प किया। बिकॉज यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड, मर जाता विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था तुम्हारे लिए। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और वो भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था उस वक्त, अच्छा काम किया। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ,
और सबसे अच्छा समय वही होता है वर्तमान समय, जो आप कुछ करना चाहते हैं कोई व्यक्ति। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। किसी भी व्यक्ति के पास उसका वर्तमान होता है काम करने को, और उसके पास कोई पावर नहीं है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पार्टिकुलर मोमेंट। और वहाँ पर वही व्यक्ति आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके सामने है, जो आपके पास है वर्तमान में। एंड फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और कब हम किससे मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज। और हम इस दुनिया में भगवान के द्वारा अच्छे काम करने के लिए भेजे गए हैं। लियो टॉल्स्टॉय रीटोल्ड, टॉल्स्टॉय की स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड टच द बेल आइकॉन टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।